भारत को मिल गया हार्दिक पांड्या से भी बड़ा खतरनाक बल्लेबाज, वो है नीतीश रेड्डी। दूसरे टी20 मुकाबले में नीतीश रेड्डी ने जिस तरीके की बैटिंग की है, जिस तरीके से छक्के लगा रहे थे, वहां पर हार्दिक पांड्या जो बैठे हुए थे डग आउट में अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे थे। इधर नीतीश का छक्का जाता था, उधर हार्दिक पांड्या का जो कलेजा था वो धक उड़ता था। वो इसलिए क्योंकि डर है कि नीतीश रेड्डी ने एंट्री मारी और अगर कहीं जगह पक्की कर ली तो फिर जो जलजला जो दिखाते हैं ना, रॉब टाइप का हार्दिक के अंदर होता है, जो टसन होता है, वो टसन गायब हो जाएगा, ये मान करके चलिए। उधर शिवम दुबे को अगर और बेहतर खेल जाते, शिवम दुबे अच्छा कर ले जाते, इधर नीतीश को मौका मिला और नीतीश इसी तरीके का प्रदर्शन कर जाते तो फिर हार्दिक पांड्या की जो अकड़ है वो निकल के बाहर आ जाती। भारतीय बल्लेबाज हैं, प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर बल्लेबाज बेहतरीन हार्दिक पांड्या, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरीके का जब रुतबा रहता है ना, जो जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं लगातार हार्दिक कर रहे हैं, उससे तो हर किसी को जलन होती है, होगी भी, क्योंकि क्रिकेट है। सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट के भगवान का दर्जा मिला, उनका भी दोस्तों जो उनके जो पैर थे ना वो जमीन पर चलते थे, कोई एटीट्यूड नहीं रहता था। लेकिन यहां पर एटीट्यूड इसलिए क्योंकि आईपीएल से अच्छा खासा पैसा मिल ही जाता है और देश के लिए खेलना क्या है, चोटिल घोषित अपने आप कर दो, आईपीएल में अच्छा खासा कमाओ। अब जब शिवम दुबे ने अच्छा कर दिया, नीतीश को मौका मिला, तो हार्दिक पांड्या अपने आप को अवेलेबल करेंगे ही, इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो टीम से जगह चली जाएगी, नाम चला जाएगा, तो आईपीएल में भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। पूछेगा लेकिन इतना ब्रांड वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। कुछ भी हो, लेकिन नीतीश रेड्डी ने जो बैटिंग करी है, आज दिल खुश हो गया। और जो बांग्लादेशियों को रगड़ रगड़ के मारा है, चारों कोनों छक्के लगा करके मारा, प्रेशर भारतीय टीम पर था पूरी तरीके से। लेकिन नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए जो दूसरे टी20 मुकाबले में अर्धशतक मारा, शतक से चूक गए। ये थोड़ा सा अफसोस है कि नीतीश रेड्डी दूसरे टी20 अपने डेब्यू के बाद दूसरा टी20 मुकाबला था, उसमें शतक से चूके हैं। अरुण जेटली स्टेडियम दूसरा टी20 मुकाबला भारत वर्सेस बांग्लादेश, उसमें क्या बेहतरीन पारी निकली है नीतीश रेड्डी के बल्ले से। अगर आप देखें तो केवल 34 गेंदों पर 74 रन, 7 छक्के इसमें शामिल थे, 4 चौके, 7 छक्के गगनचुंबी। दूसरा टी20 मुकाबले बल्लेबाज खेल रहा। अब आप सोचेंगे यार इस तरीके का बल्लेबाज अभी तक था कहां? बहुत ऐसे बल्लेबाज भारतीय देश में पड़े हुए हैं इंडिया में, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। मौके नहीं मिलते, मौके मिलेंगे तो इसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे। यशस्वी जायसवाल भी था, कितना तगड़ा मारता है। अभिषेक शर्मा देखो, वो ठीक है अभी नहीं चला, 1-2 मुकाबले, क्रिकेट है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं, ना तो इनको किसी चीज का गुरूर, बस खेलने से मतलब, और अपना नेचुरल गेम खेलते। इसीलिए नीतीश रेड्डी का चलना, रन बनाना थोड़ा अच्छा था, ताकि हार्दिक पांड्या अपना खेल दिखाएं। और आपने देखा होगा कम से कम 4 साल हो गए होंगे, कम से कम 4 साल हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की बैटिंग पहले टी20 मुकाबले में की थी, ऐसी पिछले 4 साल में नहीं की है। ना तो आईपीएल में की है और ना ही अंतरराष्ट्रीय में की है, क्योंकि अब प्रेशर है, गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या के कद काठी का एक ऑलराउंडर खोजा है और उसने प्रदर्शन डिलीवर किया है। केवल 34 गेंदों पर 74 रन, 7 छक्के लगाए हैं, 7 छक्के। और ऐसे छक्के नहीं जाकर के रस्सी पर गिरे, थर्ड एम्पायर के पास चला जाए कि भाई इसको चेक करो, चौका है या छक्का है। ये विराट कोहली की तरह छक्के चौके नहीं थे, ये छक्के थे सीधे, टनाटन सीधे जाकर के बाउंड्री के बाहर निकल रहे थे, गिर रहे थे। बहुत मजा आया, भारत ने सीरीज जीत ली है और नीतीश रेड्डी का जो प्रदर्शन था वाकई में